गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बाहुबली माफिया व विधायक मुख्तार के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब 7 वर्ष पूर्व वर्चस्व की जंग को लेकर मजदूर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा सातिर इनामी बदमाश अनुज कन्नौजिया के घर पर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वर्ष 2014 में तरमा के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में एक मजदूर की गोली लगने से मौत भी हो गई। इस घटना में मुख्तार समेत 11 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना में शामिल 10 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी का खास अनुज कन्नौजिया पुलिस की पकड़ से दूर रहा। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था, बावजूद उसके वह आज तक नहीं पकड़ा जा सका। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुज कन्नौजिया के खिलाफ कुर्की का आदेश देते हुए CRPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मई माह में आजमगढ़ पुलिस अनुज कन्नौजिया के घर मऊ जिले के चिड़ैयाकोट थाना क्षेत्र के नवापुर गांव में डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की नोटिस चस्पा की थी और अब पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सातिर बदमाश अनुज कन्नौजिया के घर पर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई है और उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। सर, आजमगढ़ पुलिस मुख्तार के गुर्गे अनुज कन्नौजिया पर बड़ी कार्रवाई की है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, मुख्तार और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कन्नौजिया लगातार फरार चल रहा है। इनामी बदमाश है, उस पर इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कन्नौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुड़क किया गया है और अब उसे चार्जशीट किया जाएगा। किस तरह से आजमगढ़ पुलिस उसके ऊपर निगाह बनाए हुए है? देखिए, जो इनामी बदमाश है उसके ऊपर हमेशा निगाह रहती है और हम लोग लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त होगा। आजमगढ़ में दूल्हा अपहरण कांड में दर्ज हुआ FIR। दूल्हे परवेज अहमद ने अहिरौला थाने में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया FIR। पुलिस बोली दुल्हन से भी होगी पूछताछ। आजमगढ़ जिले में बारात लेकर जा रहे दूल्हे परवेज अहमद का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण। पुलिस बोली मामला प्रेम प्रसंग का है। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के भकुही गांव में बाइक सवार बदमाशों ने कल दिन दहाड़े बारात लेकर जा रहे दूल्हे का कार सहित अपहरण कर लिया। दूल्हे के साथ कार में 3 महिलाएं भी थीं। अपहरण की सूचना के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई। अपहरण के 3 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं ने दूल्हे व परिजनों को धमकाकर छोड़ दिया। डरा सामा दूल्हा व उसके परिजन थाने से गए, जहां पुलिस अहिरौला थाने ले गई। अहिरौला थाने के सब इंस्पेक्टर जावेद अख्तर ने दूल्हे द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सब इंस्पेक्टर जावेद अहमद का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। कल रात होने के कारण दूल्हे को थाने पर नहीं बुलाया गया। आज दुल्हन को थाने पर बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द यह पता चल सके कि इस घटना के असली गुनाहगार कौन लोग हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार निवासी परवेज अहमद नजीर का निकाह अहिरौला थाने के गाजी भीलम पट्टी गांव में मोहम्मद सरताज की बेटी से होना तय था। परवेज की बारात सरदहा से निकली और कप्तानगंज को यहां मार्ग होते हुए भीलम पट्टी जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे का परिवार की 3 महिलाओं के साथ अपहरण कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। बाकी बातें आप सुनिए सुधीर कुमार सिंह से। क्षेत्र में एक प्रकरण आया है, मतलब शादी का था और उसको गलत तरीके से अपहरण बताया जा रहा है। उसकी वास्तविकता क्या है सर? उसका खंडन करते हुए कुछ आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला था तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और ये तथ्य सामने आया था कि एक निकाह के लिए एक बारात
अहरौला थाना क्षेत्र के गांव में आने वाली थी और जब वो रास्ते में थी तो उन्हें कुछ युवक मिले और दूल्हा और उसकी बहनें एक गाड़ी में थी और उन्होंने उसे जो युवक थे उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया और बताया कि ये कि हमारा प्रेम प्रसंग है। उस फ़ोटो को देखकर वो लोग थाना बिलहरेगंज पर चले गए और वहाँ पर जाकर उनके द्वारा एक FIR लिखाई गई और ये जो अपहरण वाली बात है पूरी तरह झूठ है। वो खुद अपनी गाड़ी से बिलहरेगंज थाने गए थे और उन्होंने सारी बात बताई थी। आजमगढ़ जिले में शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर के जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आजमगढ़ के प्रबंधक अयाज अहमद ने आजमगढ़ और मुबारकपुर के सेंट्रल स्कूल के सभी शिक्षकों को यूनिफॉर्म देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रबंधक अयाज अहमद ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष शिक्षक दिवस मनाने की केवल औपचारिकता पूरी की गई थी, लेकिन इस वर्ष छूट मिलते ही शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और इसी के तहत संस्था ने मुबारकपुर और आजमगढ़ के सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संस्था कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लास का भी संचालन कर छात्रों को शिक्षा दी थी। हमारे स्कूल में टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार सीमित रूप में हम जो है ये पर्व मना रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आज हमें ये पर्व मनाने का मौका मिला क्योंकि विद्यालय खुला हुआ है। और मैं धन्यवाद सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि इन्होंने स्कूल खोल दिया है और बच्चे अब स्कूल में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और उनके स्कूल खोलने की वजह से हम ये प्रोग्राम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सभी शिक्षक को तो विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं, प्रिंसिपल को, स्कूल के डायरेक्टर्स को, रेखा सिंह जी को और सभी मैनेजमेंट के लोगों को, जनपद आजमगढ़ के सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत इस टीचर्स डे के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसके अलावा शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर के नेहरू हाल सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नेहरू हाल सभागार में शिक्षक दिवस पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने सम्मान समारोह की शुरुआत सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुल 75 शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए सम्मानित किया गया। आजमगढ़ जिले के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने सोमवार को नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में रखे गए पशुओं को देखा, उनके चारे, पानी आदि की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान गौशाला में कोई पशु बीमार नहीं मिले। व्यवस्थाओं पर उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की, लेकिन पशुओं को हरे चारे की जरूरत बताया। इसके लिए चरागाहों में हरे चारे बोने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद सभी गौशालाओं में हरे चारे की व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कान्हा गौशाला का निर्माण चल रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद कोई भी पशु बाहर नहीं रहेंगे। इसी के साथ गौशालाओं में 1200 पशुओं को किसानों को सुपुर्द किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जन जागरूकता चलाकर पशुओं को उनको सौंपा जाएगा। आपके द्वारा क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि पशुओं तो जब देखने पे ठीक ही ठाक स्वास्थ्य लग रहे, कोई ऐसा कोई स्वास्थ्य खराब वाली पशु तो दिख नहीं रही है। और इसको हरा चारा की इंतजामात की आवश्यकता है। ये सीज़न हरा चारा का सीज़न है, तो आगामी दिनों में ना चारागाह में बोएंगे, बो करके इसका हरा चारा उपलब्ध कराएंगे पहले गौशालाओं को। और दूसरा, अभी तो 1200 पशुओं को तो किसानों को दे दिया गया है, जिसको 900 रुपये भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस बार जो बाकी पशु, जितने भी पशु हैं, इसको किसानों को देने के लिए प्रेरित करेंगे। और उसको प्रेरणा से कुछ तो स्वेच्छा से कितना किसान ले लेंगे, उस हिसाब से जो बची हुई गाय के लिए हमारे यहाँ जो है गौशाला है। और ये गौशाला निर्माणाधीन है। वो पूर्ण होने के उपरांत जो बाहर जो छुट्टे जिक्का दुक्का जो पशु दिख रही होगी, उसको भी अंदर कर दिया जाएगा। सर, आप देखे होंगे हाईवे पर भी कितने पशु उसी तरह घूम रहे हैं। हाँ। और इससे दुर्घटना भी हो रही कई। नहीं, इसमें जन सहयोग की भी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं अधिकारी जब भी पकड़ के आते हैं तो गौशाला का कई बार जो क्षमता जो के अधिक हो रहे हैं,
तो उसको भी हम गौशाला अगले 2-3 महीने के अंदर जो एक निर्माणाधीन है, आप लोग जानते हैं, कान्हा गौशाला, तो उसका निर्माण होते ही ये समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। आजमगढ़ जिले के चमसी आश्रम पर सोमवार के रविंद्र नायक पहुंचे। द्वारा सुंदरीकरण का काम लगा है, लेकिन निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने कमियां मिलने पर कार्यदायी संस्था को फटकार हैंडओवर कराने के लिए सीडीओ को निर्देश दिया। इस दौरान नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने बताया कि पर्यटन विभाग से चंद्रमा ऋषि आश्रम पर काम चल रहा है। काम लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहाँ सीलन की समस्या मिली है व कारीगरी के काम में कमियां पाई गई हैं, जिस पर कार्यदायी संस्था को हैंड ओवर करने से पहले सही करने का निर्देश दिए गए हैं। आज नहीं, वो तो एक कुछ कार्य का चंद्रमा मणि आश्रम में कुछ काम चल रहा है पर्यटन विभाग से, उसके लिए पर्यवेक्षण जो कार्य की गुणवत्ता के लिए जांच करने गए थे, तो उसमें कुछ कमियां थी। उसका जैसा सीलन टाइप के आ गया था, अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ था, उसको ठीक करने के लिए कहा गया है। और उसका जो आजमगढ़ जिले के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण व समीक्षा के लिए पिछले 2 दिनों से मौजूद नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक रविवार को बदरहुआ व गांगेपुर रिंग बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदी में पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है, जिससे बाढ़ आने की आशंका नहीं प्रतीत हो रही, लेकिन बाढ़ आने पर पूरी मशीनरी तैयार है। रविवार को नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक बदरहुआ नाले पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने घाघरा के जलस्तर में होने वाले उतार चढ़ाव को देख तैयारियों के बारे में जानकारी ली। सब कुछ दुरुस्त मिलने पर वह गांगेपुर रिंग बांध पर पहुंचे, वहां चल रहे काम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने कहा कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, गांगेपुर रिंग बंधे को बचाने का काम तेजी से चल रहा है। घाघरा नदी में पिछले 2 दिनों से जलस्तर में कमी आ रही है, जिससे इस वर्ष बाढ़ आने की संभावना नहीं है, लेकिन बाढ़ आने पर संभावित खतरे को देखते हुए पीएसी नाव गोताखोर को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और क्या कुछ कहें? ये जो नदी का कटान का, अगर ये नदी कटान होने पे हमारे कई गांव में पानी आ जाएंगे, लगभग 300-400 गांव में पानी आ जाएगा। तो उसके लिए रोकथाम करने के लिए अभी आप कार्य देखे हैं, उसको बोरी में बालू भर करके उसको रोक रहे हैं और उसको इस तरह बचाव कर रहे हैं कि इस बार तो बिल्कुल हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा कटान नहीं होगी, कोई बंदा नहीं कटेगा और पानी नहीं जाएगा गांव में। काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। कल से पानी कम हुआ है, तो वाटर लेवल कम हुआ है नदी का, तो और कम बाढ़ का संभावना बहुत कम लग रही है। अभी किसी गांव में घर में कभी पानी नहीं भरा हुआ, बट तैयारी हमारा जो मशीनरी है पूरा तैयारियां है और हमारा पीएसी बोट सब तैयारियां हैं। यदि कोई और यहाँ के गोताखोर और यहाँ के नाव की सब व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके साथ में हम सब लोग हैं, पूरा प्रशासन लगी है। नाव को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में पालन करते हुए सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला व जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र सिंह ने अपने हमराहियों के साथ जीयनपुर के सभी जनसेवा केंद्रों के सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस चेकिंग अभियान के सभी जनसेवा केंद्रों के संचालकों में हड़कंप मच गया। सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने जीयनपुर के सभी जनसेवा केंद्र के संचालकों से कहा कि यह अभियान जन सेवा केंद्रों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनसेवा केंद्र के मालिक अपने अपने जनसेवा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और जिन भी जनसेवा केंद्रों के संचालकों को पुलिस सुरक्षा की जरूरत हो वह लिखकर उन्हें दे। उनकी जरूरत को हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं सीओ सगड़ी ने बताया कि उन लोगों ने जन सेवा केंद्रों के साथ साथ जीयनपुर स्थित स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक का भी चेकिंग किया। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखा उसकी चेकिंग ली गई। साथ ही साथ सभी लोगों को हिदायत दी गई कि जब भी वह बैंक परिसर में अंदर जाएं तो अपने वाहन को सही जगह पर पार्क करें, अच्छे से वाहन को लॉक करें। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह से चेकिंग जीयनपुर में रोजाना चलाई जाएगी। रविवार को नगर के मेहता पार्क में चौरसिया महासभा के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया को बनाए जाने पर महासभा ने खुशी जाहिर की। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनूप चौरसिया सहित महासभा के अन्य सदस्यों ने मिथिलेश चौरसिया का फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर चौरसिया महासभा के संरक्षक हरिश्चंद्र चौरसिया, जगदीश चौरसिया, जिला प्रभारी कृष्ण कुमार चौरसिया सहित तमाम लोग संगठन के मौजूद रहे। हाँ सर, आज जो कार्यक्रम था क्या? आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं
हमारे समाज के संरक्षक श्री मिथिलेश चौरसिया जी को पिछड़ा वर्ग का भाजपा का जिला महामंत्री बनाया गया। उसके लिए हम लोग अपने संरक्षक जी को सम्मान करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए और हमें बड़ी खुशी हुई है कि भाजपा ने हमारे समाज को एक मंच प्रदान किया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुरानी बस्ती स्थित अंजुमन गौसिया के तत्वावधान में वैक्सीन का टीकाकरण लगाया गया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी अखिलेश सिंह ने मास्क वितरण किया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी सैयद नवाज आजमी, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर फौजल खान जुरार, अली बदरुद्दीन महमूद, आलम परवेज अहमद आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगाने में मदद की। लगभग 170 लोगों की वैक्सीनेशन किया गया। भाजपा नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि भारत का एक भी नागरिक टीका से वंचित न रहे, इसलिए जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलकर वैक्सीन में सहयोग करें। मेरा माध्यम यह है, इसमें कैंप लगवाने में मैं सहयोग किया। यहाँ सत्यानंद भाई पूरी तरह से मेहनत किए, उसमें मैं सहयोग किया कि यहाँ कैंप लगे और यहाँ के लोगों को टीकाकरण हो, यहाँ पर कोई बचे ना। इस तरह की पहले यहाँ सूचना भी दे दी गई थी कि कैंप इस दिन लगने वाला है, आप सभी लोग आकर के इसका लाभ उठाएं, सभी लोग वैक्सीन। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। तरवा ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में ओमकार सिंह सर्वसम्मति से चुने गए तरवा ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष। तरवा ब्लॉक सभागार में प्रधान संघ का आज चुनाव आयोजित किया गया था, लेकिन सभी प्रधानों की उपस्थिति में ओमकार सिंह को प्रधान संघ का अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद सर्वसम्मति से आज शनिवार को ओमकार सिंह उर्फ मटरू सिंह को संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रधान संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओमकार सिंह ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा, ब्लॉक के प्रधानों की हर लड़ाई उनकी खुद की लड़ाई होगी और वह प्रधानों की हर लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। इस मौके पर मान सिंह, नरेंद्र चौबे, मंजीत, उपेंद्र प्रजापति, दिनेश मधेसिया, राकेश आदि प्रधान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।